हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बाद हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और उसका रिलेशनशिप देखते हम क्या फिजिक्स का रिलेशनशिप बाकी किसी सब्जेक्ट के साथ होता है। तो फिजिक्स के साथ सबसे ज़्यादा जो रिलेशनशिप होता है वो कौन से सब्जेक्ट का होता है भाई? मैथमेटिक्स। फिजिक्स के साथ जिस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा लिंक होता है वो कौन सा सब्जेक्ट होता है भाई? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जो फार्मूलेज होते हैं, जो कंसेप्ट्स होते हैं, वो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो सबसे ज़्यादा लिंक कौन से सब्जेक्ट के साथ? इसका मैथमेटिक्स के साथ है। उसके बाद अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें तो केमिस्ट्री के साथ भी फिजिक्स का लिंक होता है। कौन सी पार्ट ऑफ फिजिक्स में? न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में जहाँ पर स्टडी करते हैं वहाँ पर हम कौन से सब्जेक्ट की हेल्प लेते हैं भाई? केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। इसके बाद तीसरा लिंक फिजिक्स का किसके साथ होता है भाई? बायोलॉजी। बायोलॉजी के साथ कैसे लिंक होता है भाई? बायोलॉजी में जो सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप जो यूज होता है वो कहाँ से जनरेट होता है भाई? फिजिक्स की ऑप्टिक्स ब्रांच से। वहाँ पर ऑप्टिक्स ब्रांच से जो है माइक्रोस्कोप लिया जाता है जिसका यूज बायोलॉजी में किया जाता है फॉर स्टडी सेल्स। इसके अलावा एक रेडियो आइसोटॉप्स भी जनरेट होते हैं, वो भी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज़ किया जाता है। वो भी जो है, हालांकि उसका कुछ पार्ट जो है वो हम केमिस्ट्री में भी डील कर सकते हैं और फिजिक्स में भी उसका डीलिंग होती है। तो एक तरह से वो तो कंबाइंड हो गया भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जो कि बायोलॉजी में यूज होता है। तो ये था भाई डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ फिजिक्स का रिलेशनशिप। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं एक्साइटमेंट एंड रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद सोसाइटी। किस तरह से फिजिक्स एक्साइटमेंट प्रोवाइड करता है और उसका सोसाइटी के साथ किस तरह से लिंक है। तो भी डे टू डे लाइफ में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक से एक टेक्नोलॉजी जो है वो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक से एक टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप होती जा रही है। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम बात करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर बात करते हैं तो पहले जो मैसेज को सेंड करने के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करते थे वो क्या होता था? बाई लेटर। अब लेटर में जो मैसेज को भेजने का तरीका था उसमें कई दिनों में वो मैसेज जो है वो पहुंच पाता था। उसके बाद नेक्स्ट फिर कौन सा स्टेप आया भाई? जो हम लैंडलाइन फ़ोन यूज़ करते थे, उसके बाद लैंडलाइन फ़ोन से फिर मैसेज जो है जिस टाइम पर हमने पहुंचाना होता था उसी टाइम पर वो मैसेज भेज दिया जाता था। कई बार आपने देखा होगा एसटीडी बूथ्स होते हैं जहाँ पर वो फ़ोन कॉल की जाती थी, तो उस पर 3 चीज़ें लिखी होती हैं भाई। डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ दीज 3 टर्म्स? क्या क्या? एसटीडी, आईएसडी and PCO. Do you know the full form of these 3 terms? STD जो है वो क्या होता है? हम इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई? सब्सक्राइबर
ट्रंक डायलिंग। इसके बाद ISD की क्या होती है भाई? इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। और भाई PCO की फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक कॉल ऑफिस। तो 3 टर्म्स जो STD बूथ पर लिखी होती हैं, इनकी फुल फॉर्म्स ये हम यहाँ पर लेकर चले हैं। इसके बाद मैसेज को भेजने के लिए और डेवलपमेंट हुई और लैंडलाइन फ़ोन से फिर किस चीज़ की जनरेशन हुई भाई? मोबाइल टेक्नोलॉजी की, जिसमें विदाउट एनी वायर जो है, कनेक्टिंग वायर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। बिना ही वायर के वायरलेस कम्युनिकेशन की जनरेशन हुई और मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ जो है अब मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता था और उसमें जो है विदाउट वायर्स मैसेज भेजे जा सकते थे। मोबाइल के बाद फिर और डेवलपमेंट हुई और भाई किस चीज़ का ज़माना आया? कंप्यूटर्स और इंटरनेट का ज़माना आया और फिर ईमेल सिस्टम आया, जिसमें मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह थ्रू नेट कनेक्शन डॉक्यूमेंट को भी भेजा जा सकता है ईमेल के थ्रू। इस तरह से भाई टाइम टू टाइम क्या है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई। और भाई फिर रोबोट का ज़माना आया, किस तरह से एक मशीन जो है वो डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकती है। तो इन सभी बातों के डिस्कशन से क्या कंक्लूजन हमारे पास निकलता है कि फिजिक्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में, और पहले जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी उन प्रॉब्लम्स को दूर करने में फिजिक्स ने बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले किया है। तो ये तो हो गई भाई किस तरह से फिजिक्स एक्साइटमेंट सब्जेक्ट के रूप में हम लेकर चलते हैं और उसका रिलेशनशिप जो है सोसाइटी के साथ किस तरह से लिंक होता है। अब हम बात करते हैं भाई कुछ टेक्नोलॉजीज़ की, जो कि कहाँ से फिजिक्स के कंसेप्ट से उठाई गई हैं और उनका डेली लाइफ में यूज़ होता है। उसमें से कुछ चीज़ें आपने 9th क्लास में पढ़ी हैं, कुछ 10th क्लास में पढ़ी हैं, कुछ +1 में पढ़ेंगे, कुछ +2 में पढ़ेंगे। तो एक हल्का सा रेफरेंस यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। जैसे 9th में आपने कंसेप्ट पढ़ा था सोनार का। सोनार का जो कंसेप्ट था उसमें क्या था भाई? हम कौन सी जो हमारे पास साउंड वेव होती थी, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स वहाँ पर होती थी उनको रिफ्लेक्ट करवाया जाता था जिसमें सी में, ताकि जो शिप ट्रैवल करती थी उसके आगे कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं आ रहा है। इस चीज़ का पता करने के लिए हम कौन सी अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजते थे शिप में से, और वो उस ऑब्स्टिकल से स्ट्राइक करके वापस जो है वहाँ पर शिप पर पहुंचकर मैसेज सेंड करती थी कि कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं है। तो इसके पीछे जो कंसेप्ट फिजिक्स का जो कंसेप्ट होता था इस टेक्नोलॉजी के पीछे, वो कौन सा होता था भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। 2 तरह की वेव्स आपने 9th में पढ़ी थी, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसके बाद अगर हम 10th की बात करें तो 10th में आपने पढ़े थे कंसेप्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इसमें कौन सा फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया गया था भाई? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉज ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी तरह से अगर हम +1 की बात करते हैं तो +1 में भी कई कंसेप्ट आप पढ़ेंगे, जिसमें एक हमारे पास रहेगा किस चीज़ का, टेक्नोलॉजी के रूप में स्टीम इंजन। इसमें फिजिक्स के कौन से कंसेप्ट को यूज़ किया जाएगा भाई, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी तरह से कुछ टेक्नोलॉजी हम +2 क्लास से रिलेटेड लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर एक टर्म आती है भाई ऑप्टिक्स से, ऑप्टिकल फाइबर्स, जिसमें कौन सा कंसेप्ट यूज होता है भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी तरह से एक कंसेप्ट हम कौन सा लेकर चलेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड, रेडियो एंड टेलीविज़न टेक्नोलॉजी। तो इसमें फिजिक्स के कौन से कंसेप्ट को यूज किया जाता है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये डिफरेंट यहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी बताई, और उन टेक्नोलॉजी में फिजिक्स के कौन कौन से कंसेप्ट का यूज किया जा सकता है। ऐसे और भी बहुत सी टेक्नोलॉजी होती हैं जिनमें फिजिक्स के कंसेप्ट का यूज किया जाता है। ये एक तरह से रेफरेंस आपको दिया कि भाई किस तरह से टेक्नोलॉजी का और फिजिक्स के कंसेप्ट का आपस में लिंक किया जाता है।